बच्चे सुनना 15 क्वेश्चन प्लीज। पढ़ो एक बार क्या दिया आपको, किसी का हुआ ये एक कर दिया इसका कल करवाया था सर। यस सर हो गया। अच्छा एक पैक तो हो गया। सुनना प्लीज बेटा, E divides BC into ratio 1. E divides BC into ratio 1. It means ये 2 ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो कब यूज होती, अगर कोई लाइन से पैरेलल नहीं है, कोई भी लाइन किसी से पैरेलल नहीं दी हुई, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा। क्या करेंगे आप, ड्रॉ a line parallel to DE from C। एक लाइन बनाई बेटा आपने, पॉइंट 3 दे दिया, ठीक है। यूजिंग BPD ये 2:1, तो बेटा ये कितना आ गया 2:1। कितना किया सबको, BPD से बेटा ये 2:1, तो ये भी 2:1। अब मुझे जो चाहिए मुझे उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। क्वेश्चन में प्रूफ में AF है, BE ये BE है, AD CF। तो पहले आप इस एंगल की बात करते हैं, देखना ट्रायंगल कौन सी, ADF कौन सी बेटा, ADF में PC क्या है पैरेलल, तो BPD लगा के बताओगे क्या रिजल्ट आएगा बेटा। ADF में ये लाइन पैरेलल, तो रिजल्ट क्या आएगा BPD से, AP अपॉन DD। एक मिनट रुकना, आपको ट्रायंगल पता लग रहा है मैं कौन सी बोल रहा हूँ। ADF ट्रायंगल में AD अपॉन AP। ये तो शादी रहा है, उसको बोलने दे। हाँ जी, ADF में ये इसके पैरेलल, किसकी रेशियो किसकी इक्वल, TP की। मैं ट्रायंगल कौन से बोल रहा हूँ तो सुन रहे हैं भी। इसी तो लाइन ही नहीं कोई इस ट्रायंगल में। अब देखो भाई ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो AP अपॉन DD इज इक्वल टू AC अपॉन CF। क्लियर, बस मेरी कहानी समझ ले, बोला था भाई ये। सुनो बेटा, आपको CF चाहिए, CF आ चुके हैं। AF चाहिए, AC नहीं चाहिए। AC की जगह पर AF कैसे आएगा, +1 करके बीच में ACF ऐड हो जाएगा बेटा। AC प्लस CF, AF अपॉन CF। नीचे बेटा यहाँ पे AF प्लस PD, AF AP प्लस PD, कितना ये AD अपॉन PD। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है, ये क्लियर है। आपको कौन कौन से वैल्यू चाहिए आंसर में, CF चाहिए, AF चाहिए, AD भी चाहिए, AD नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको खत्म करना। तो मुझे बताओगे PD BD अपॉन BD कितना, BD अपॉन BD 2/1 बेटा, BD पर ये 2/1। क्लियर, यहां से PD की वैल्यू कितनी आ गई, PD की 2BD, सही है। ये कोई सिस्टम बदल नहीं होगा, PD इधर चला गया। इज इट क्लियर, PD इज इक्वल टू BD/2। पूरी कल क्वेश्चन करवाने के बाद ये हाल आपका BD/2 मैंने कल करवा दिया आपकी क्लास में। PD इज इक्वल टू BD/2। बेटा यहाँ पे PD की वैल्यू पुट करो, यहाँ
कितनी आ जाएगी यहाँ पे BD/2 पर क्लियर। BD किसके इक्वल बेटा BD किसके इक्वल B के क्यों वो दोनों एंगल्स इक्वल दिए हैं दोनों एंगल इक्वल दोनों साइड से ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा BD की जगह पर B करो बेटा क्रॉस रूट का आंसर ठीक है। समझ आ रही है समझ आया आगे देखना नेक्स्ट जिन्होंने किया तो डाउट साइड कोई 47 9 10 11 ध्यान से सुनना तीनों क्वेश्चन। बच्चे पहले 9 क्वेश्चन देखो प्लीज पढ़ो क्या कह रहा है। AB सीरीज है पैरेललोग्राम इससे पहले एक चीज और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दोनों ट्रायंगल्स के आपस में सिमिलर तो उनके एरिया की रेशियो किसके इक्वल the ratio of their areas is equal to square of the corresponding sides की रेशियो के इक्वल the ratio of square of corresponding sides। मान लो ABC और PQ और दो ट्रायंगल है तो AB अपॉन PQ का स्क्वायर के इक्वल क्लियर पहला पार्ट। दूसरा पॉइंट अगर साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल सबकी तो बेटा वो रेशियो एल्टीट्यूड्स की रेशियो के इक्वल भी होगी मीडियंस की रेशियो के इक्वल भी होगी पेरीमीटर की रेशियो के इक्वल भी होगी। मतलब साइड्स की रेशियो एल्टीट्यूड्स की रेशियो मीडियंस की रेशियो और पेरीमीटर की रेशियो चारों की चारों रेशियो आपस में क्या होगी हमेशा इक्वल। जो साइड्स की रेशियो वही एल्टीट्यूड्स की रेशियो वही मीडियंस की रेशियो और वही पेरीमीटर की रेशियो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर नहीं है ट्रायंगल कोई सिमिलर नहीं है देखो यहाँ पे ए बी सी डी ये सिंगल स्ट्रेट लाइन है बताइए तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एडीसी दोनों के एरिया की रेशियो किसके इक्वल बीसी अपॉन सीडी डायरेक्ट बीसी अपॉन सीडी आएगा स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स का स्क्वायर के इक्वल अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तब आप ध्यान से देखना ट्रायंगल्स को दोनों का बेस एक लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए वर्टेक्स दोनों में होना चाहिए कॉमन। तो मैंने आपको नेम बताया था इसका कॉमन वर्टेक्स थ्योरम बेस दोनों का एक लाइन के ऊपर वर्टेक्स दोनों का सेम। तो एरिया ऑफ देयर रेशियोस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेस BC अपॉन CD। ये बात क्लियर बेटा सबको पक्का। तो अब प्लीज देखना क्वेश्चन ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में डायग्राम में समझाऊंगा सारी वैल्यूज यहीं से आ जाएंगी समझना ध्यान से। पढ़ो क्या कह रहे हैं। ABCD पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम है P पॉइंट दिया हुआ है BP अपॉन BC ये मार्क करो डायग्राम में ये मार्क करो ये 1 और ये इतना क्लियर। जल्दी से बताना मुझे ये छोटी ट्रायंगल ये बड़ी ट्रायंगल इधर ये ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर होंगी कैसे जल्दी जल्दी बोलो। वेरी गुड सबको पता होता है ये वर्टिकल अपोजिट एक और क्लियर। तो बच्चे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर अगर ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर साइड्स की रेशियो इक्वल ये 1:2 तो बच्चे ये कितनी 1 ये 2 ये कितनी 1 ये कितनी वैल्यू नहीं है मैं बार बार कह रहा हूं एक्चुअली 1 क्या है BP अपॉन BC इक्वल टू 1/2 है बच्चे ये रेशियो की वैल्यू है ट्रायंगल की साइड की वैल्यू नहीं है बार बार बता रहा हूं कहीं
पी क्यू को 1 ही ले लो, पी क्यू 1 नहीं है, पी क्यू अपॉन टीपी 1/2 है, पीपी अपॉन टीसी 1/2 है, पी क्यू अपॉन टीसी 1/2 है। वैल्यू नहीं है एग्जैक्ट, रेशियो है बेटा। ये क्लियर। अब पढ़ो पहला पार्ट, पी क्यू का एरिया दिया हुआ बेटा, इस ट्रायंगल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, CDP अरे इसका ये ट्रायंगल है, डायरेक्ट आंसर आएगा 40। आपने 20 बोला, 20 40 आएगा। क्यों? अरे बेटा BPQ एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ अपॉन BPQ किसके सिमिलर होगी ट्रायंगल CPD, किसके इक्वल होगा भी? PP अपॉन CP के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा। रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। बेटा BP अपॉन CP 1/2 का स्क्वायर 1/4, BPQ के एरिया 10, तो बेटा CPD के एरिया कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये 40 समझ आया सबको? पक्का? अब बेटा ट्रायंगल देखना कौन सी में ध्यान से, सबका ध्यान प्रॉपर होना चाहिए भी जरा। देखो ट्रायंगल BPQ एक ही ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल ये बढ़िया, जल्दी बताओ सिमिलर कैसे? कॉरेस्पोंडिंग क्यों कॉमन, ये कॉमन आ गया, ये कॉरेस्पोंडिंग आ गया, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज QBP अपॉन QED। मैं यहाँ पे ट्रायंगल लिख रहा हूँ, आपको पूरा वर्ड लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल QBP पूरी लाइन लिखनी है। इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, बताओ भी यहाँ पे QP अपॉन QD का होल स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ये कहां से आएगा तेरो? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो दोनों की एरिया की रेशियो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। आप कोई भी पेयर उठा सकते हो, QP अपॉन QA, BP अपॉन AD, QP अपॉन QD। मैंने QP अपॉन QD क्यों लिया? QP कितना 1, QD 3, इसलिए लिया। तो 1/3 का स्क्वायर, इट विल बी 1/9। एनीवन डाउट? अगर इसका एरिया 10 है, यहाँ पे इसका एरिया 10 है, तो QAD पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा अगर पूरी ट्रायंगल का 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 10, तो ये कितना बचा ट्रेपेजियम का? ये 3 ट्रेपेजियम का, ये वाला कितना बचा बेटा? ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम का एरिया कितना आ गया? ये 80, ये 40, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ आया बेटा ये सबको? किसी को भी डाउट है तो बताओ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्लियर? आगे ये डाउट किसका है? देखो ना बच्चे, 4-5 क्वेश्चन सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। डी एक्स तो बहुत ज्यादा इजी है, डी के तो आपको एक ही क्वेश्चन करवाता हूं, हो जाएगा। मेन सी एक्स देखो फटाफट ध्यान से। कल आपका टेस्ट है भी सिमिलरिटी और जीएसटी का। ABC CEF 2 triangles BA parallel to CE, BA parallel to, बेटा ये इसके पैरेलल का सिंबल दिख रहा है, बंद कर रहा है, बड़ा टेंपरेचर गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, बंद कर दो बेटा। पंखा लगा दो। सुनना बेटा आपने, AF upon AC, AF upon AC 5/8,
बेटा AF है 5, AC 8, तो ये कितना बचा भाई? क्लियर? ये 5 ये 8, तो ये 5/3 आ गया बेटा। AF 5 दिया हुआ है, AC 8 दिया है, तो 5 ये 3 आ गया। अब पढ़ो बेटा आगे, प्रूव दैट ADF CEF, अरे यार ये दोनों ट्रायंगल वर्टिकल ऑपोजिट अल्टरनेट, ये तो सीधे ही आ गया। बाय एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बेटा वर्टिकल ऑपोजिट नाम आप करो और एक D और E अल्टरनेट। क्लियर? बाय एंगल बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मैं फास्टर नहीं करवा रहा, समझ आ रहा है? बेटा सेकंड पार्ट देखो, AD आपको फाइंड करना है, CE दिया हुआ बेटा, ये वैल्यू दिया भी यहाँ पे CE 6 सेंटीमीटर और ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ट्रायंगल का नेम बताना, ऊपर से क्या आया था, AD अपॉन CE इक्वल टू क्या आएगा, DF अपॉन EF इक्वल टू AF अपॉन, मेरे ख्याल से बात क्लियर है सबको। तो बच्चे जो वैल्यू दी हुई है CE वो रखो पहले यहाँ पे, CE पहले CE रखो बेटा, इट विल बी 6 सेंटीमीटर। AD फाइंड करना आपको, इनमें से एक रेशियो दी होगी, देखो AF अपॉन CF फाइंड बाय, बेटा यहाँ से AD आ जाएगा सेकंड पार्ट। क्लियर? फर्स्ट पार्ट आपका एंगल सिमिलरिटी, सीधा रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टी हो जाएगा। क्या बेटा? सीधा रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो 6 को, 3/5 5/3 × 6 ये कौन सा आ गया भाई? ये रेशियो तो निकाल लिया। तो AD है, तो AD निकाल, तो रेशियो उसकी दी हुई है। आपको लिखना तो पड़ेगा ही ना, लिखोगे क्या भाई, ये दिस क्यों किया? सब कुछ आपको समझ कर दिया। नहीं कि रेशियो दे रखी है। कौन से तुम भाई? लेकिन परसेंटेज निकालते होते, मैं कह रहा हूं सर ये 6 सेंटीमीटर तो बेस कर ले रहा है। रेशियो नहीं लेगा। ये रेशियो नहीं है बेटा, रेशियो ले ही रहा मैं कह रहा बस इस परसेंटेज निकालता उस तरीके से। परसेंटेज निकाल के यहाँ पे चले। परसेंटेज भाई यार छोड़ भाई, छोड़। ये समझ आया? ये समझ आ रहा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ? बस इतना कर लो, इतना बहुत। AD आ गया सेकंड पार्ट, पढ़ो इस थर्ड पार्ट। If DF parallel to BC, DF parallel to BC, ये पैरेलल दे दी बेटा आपको, एरिया ऑफ ADF अपॉन ABC। अरे यार बहुत इजी। अच्छा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगी, जल्दी बताओ। वर्टिकल ऑपोजिट ये ट्रेंड क्या है क्या? A कॉमन कॉरेस्पॉन्डिंग ए कॉमन और एक ये होगा बेटा वर्टिकल ऑपोजिट, ये कॉमन दूसरी में देखा है ये कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आपके दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर तो रेशियो डायरेक्ट बता दो मुझे क्या आएगा। ये 5 बड़ी कितनी आएगी रेशियो, तो 5/8 का स्क्वायर आएगा, 5/8 का स्क्वायर। योर आंसर विल बी 25/64। समझ आया बेटा? के लिखो, समझ आया सबको? आगे 11 किसका नाम था बेटा? हो गया? अब ये देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 12 हो गया, 12 हो गया। बेटा 12 क्वेश्चन देख लो, थोड़ा डिफरेंट है ये। किस किस का हो गया ये क्वेश्चन? हुआ? पढ़ो बेटा क्या है, प्लीज देखना। ये AD पैरेलल टू DE गिवन है बेटा, EOD के एरिया ट्रायंगल देखना, EOD
ये एरिया दी वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? BCD बेटा BCD कौन सा पार्ट आ गया? ये पूरी बड़ी पार्ट। इसका एरिया कितना? अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये 4 ये 3 आंसर, 3 आंसर ही आंसर में 3 है इसका, बट ये 4 का कोई रीजन नहीं है। 4 भी होगा, बट आप क्या करते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से सामने सामने ऐसे एरिया इक्वल, ऐसे नहीं होता कभी, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट। तो एक थ्योरम की थी आपने लास्ट ईयर, सुना ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, इस पैरेलल लाइन के ऊपर ये बेस लिया मैंने, ये एरिया ट्रायंगल आगे, इसी बेस के ऊपर एक ये ट्रायंगल ली, इसी बेस के ऊपर एक ये ट्रायंगल ली, इसी बेस के ऊपर एक ये ट्रायंगल। बेटा सारे ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा आपस में? सेम। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स having same or equal area, कब होगा भाई इक्वल एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल व्हेन both triangles having same base and lie between same parallel lines, same parallel lines के बीच में और उनका बेस क्या हो? सेम। अब यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी लगानी, DC और ये पैरेलल, DC के ऊपर ये ट्रायंगल, DC के ऊपर ये ट्रायंगल, सेम वो सर्कल सेम बेस। ट्रायंगल CDCA इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। क्लियर? DC के ऊपर ये ट्रायंगल बन रही है, DC के ऊपर ये ट्रायंगल बन रही है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। मुझे बताओगे इसको स्प्लिट कैसे करोगे? DCA को COD प्लस AOD, दो ट्रायंगल है ना ये बेटा, DCA दो ट्रायंगल है, COD है एक AOD है, COD प्लस AOD। DCB के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 7 सेंटीमीटर। मुझे बताओगे COD AOD में से किसका एरिया दिया है? AOD कितना? 4। पूछा किसका? COD के लिए पूछा, कितना आगे बेटा? ये 3 सेंटीमीटर। अब ये नहीं है सीधा वो सामने सामने इक्वल, ये 7 ये 4 ये 3, आना ये भी 4 ही है क्योंकि ये 3 तो ये 4 ही तो बचा, बट जो आपका कंसेप्ट है ये सामने सामने ये कोई नहीं है ना, ये पैरेलल लाइंस हैं, अकेला वर्टिकल ऑपोजिट। बच्चे ये लगा के आ जाते हैं भाई अल्टरनेट है ही नहीं, ये लाइंस पैरेलल थोड़ी है, ये गलती मत करना जो बता रहा हूं। क्लियर? पहला पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट BO अपॉन BO। तो देखना प्लीज, BO अपॉन BO बहुत इजी। मुझे ये दोनों की रेशियो बतानी है। मुझे ये बताओ, आपको ये ट्रायंगल एरिया पता है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल एरिया पता ना बेटा? पता दोनों का एरिया? अरे बेटा दोनों ट्रायंगल्स का बेस एक लाइन के ऊपर, दोनों ट्रायंगल्स का वर्टेक्स कॉमन, दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है आपस में, वर्टेक्स कॉमन, बेस एक लाइन के ऊपर, तो डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेस। तो सीधा DA अपॉन BO कितना आ गया? 3/4। आपसे क्या पूछा? BO अपॉन BO तो 4/3 आ गया। मैंने DO अपॉन BO बोला, मैंने DO अपॉन BO बोला तो 3/4, तो BO अपॉन DO 4। क्लियर? बच्चे ये बताओ समझ आई या लिखूं? दोनों ट्रायंगल्स का बेस एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, वर्टेक्स कॉमन, तो बेटा रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बेसिस। रीजन आ जाएगा बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम बेस लाइन एंड हैविंग कॉमन वर्टेक्स।
ये रीजन लिख लो। अब ये 3/4 आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट निकालेंगे 2 बटा। पहले मैंने क्या करवाया था, ये ऑपोजिट ट्रायंगल्स की रेशियो ली थी, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये एरिया आ जाएगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स देखिए स्क्वायर की साइड्स के स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। बट और भी इजी देखना, और भी इजी, उसमें बल्कि 2 स्टेप करने पड़ेंगे। पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, कुछ और देखो। जो काम आपने अभी ऊपर लगाया उसको नीचे नहीं लगा सकते यार। ए कॉमन वर्टेक्स, ये 3/4। तो अगर ये एरिया मुझे पता है, ये एरिया मैंने x ले लिया, तो बेटा डायरेक्ट बताना 4/x इक्वल टू 3/4 होगा कि नहीं? The ratio of their area of triangles is equal to ratio of their corresponding base। तो यहाँ से सीधा x की वैल्यू कितनी आती है? 16/3। यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया x, यहाँ से भी आ गया, पर यहाँ पे पहले आपको सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलर प्रूव करके रेशियो की स्केल को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा ही आ गया, ये 4, ये x, ये 3 है, कॉमन वर्टेक्स 0। क्लियर बेटा, ये समझ आया? आगे देखना लास्ट क्वेश्चन 14। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर एरिया नहीं निकालना। भाई साहब एरिया निकाला, ये 4 सेंटीमीटर का एरिया ही है। एरिया की रेशियो 3 आ गया तो आंसर 3 आएगा। तो 16/3 इसका एरिया आ गया प्रॉपर पूरा। पॉइंटों में आएगा। हाँ सर वो तो पैरेलल है ना साइड से। किसने बोला यार पैरेलल? मैंने बोल दिया भी प्लीज पैरेलल वर्ड मत लेना। पैरेलल लाइन कौन सी दी है? डीसी और ये? एबी। ये वाली? हाँ तो फिर आपको ये 2 ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। हाँ तो अल्टरनेट आ तो गया। फिर पहले सिमिलर प्रूव करके 3/4 का स्क्वायर आएगा वहां पे। मैं अगर आप ये 2 ट्रायंगल होगे तो साइड्स के स्क्वायर आएगा, ये 2 ट्रायंगल ही सीधा रेशियो आएगा। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स थ्योरम लगाइए, यहाँ पे एरिया वाली। आपके विश ये 2 ट्रायंगल लेके निकालना है कि ये 2 ट्रायंगल लेके? यहाँ पे पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया एक लाइन में। ये देखो, तो जब बेटा ऊपर ही थ्योरम लगा सकते, नीचे क्यों नहीं लगा सकते? डायरेक्ट आंसर निकालो। अब देखो प्लीज, बच्चे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन डायग्राम नहीं बनेगा। पढ़ो ये क्या कह रहे हैं? AD अपॉन DP डायग्राम मेंशन करना है। AD अपॉन DD कितना बेटा? AD आपका है 5, DB 4। दोनों ट्रायंगल कौन से नियम देखना? ADE ABC। जल्दी से बताओ सिमिलर कैसे? कॉमन कॉरेस्पॉन्डिंग, ये सबको पता है। एक कॉमन एक कॉरेस्पॉन्डिंग। तो बेटा रेशियो ऑफ देयर साइड्स भी क्या होगा? इक्वल। ये 5, ये कितना? 9, ये 5, ये 9, तो ये 5, ये कितना आ गया? रेशियो में वैल्यू नहीं है, तो पहले बार का आंसर DE अपॉन BC। एनीवन डाउट? नहीं आया तो समझो। ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये ठीक है। रेशियो लिखो, साइड्स की रेशियो, डायरेक्ट आंसर 5/9। क्लियर? नोड़े सुन ले बेटा, नहीं तो काम कर ले, बातें ना करो, पहले बोल कुछ आता है। ये 5/9 सेकंड बार। DO रेशियो DC, DO by DC पूछा। अरे बेटा मुझे ये बताओ, ये अंदर में छोटे ट्रायंगल, ये अंदर में दोनों छोटे ट्रायंगल, अल्टरनेट और वर्टिकल बोल। वेरी गुड। ये दिखा सबको? एक वर्टिकल ऑपोजिट, एक ऑल्टरनेट।
तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल भी क्या आ गई, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर तो प्लीज बताओ कि ये 5 ये 9 ये कितना 5 ये कितना 9 ये 5 ये रेशियो में वैल्यू नहीं है। रेशियो में मेरे कहने का मतलब TE अपॉन BC DO अपॉन OC EO अपॉन DO 5/9। इस ट्यूशन वाला दूसरी ट्यूशन ना कोई सर बताया पता है ना, तेरे पापा से बात करिए। इज इट क्लियर? ये 5 ये 9 ये 5 ये 9 ये 5 ये 9 एनीवन डाउट? सेकंड बात DO अपॉन DC बता दो बेटा तो DO अपॉन DC कितना, ये है 5 DC कितना पूरा 9 + 5 14 आंसर समझ आ रही है? क्लियर? थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। एरिया के क्वेश्चन दो बनते हैं। अगर ट्रायंगल से सिमिलर दोनों, अगर ट्रायंगल सिमिलर तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है, उनका बेस एक लाइन के ऊपर वर्टेक्स कॉमन, तो दोनों का एरिया की रेशियो ऑफ देयर बेसेस, दोनों बात क्लियर है? अगर सिमिलर ट्रायंगल्स तो स्क्वायर आ जाएगा साइड्स का, सिमिलर नहीं है बेस सेम वर्टेक्स कॉमन तो बेटा डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर बेसेस। अब यहां पे पहले चेक करना है ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल कौन से बेटा पढ़ो एक बार। DOE कितना ये ट्रायंगल, DCE बेटा एक तो ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक बड़ी ट्रायंगल, और ये सिमिलर थोड़ी है, बट दोनों का वर्टेक्स कॉमन दैट इज E, दोनों का बेस एक लाइन के ऊपर, तो डायरेक्ट इनका आंसर क्या आ जाएगा 5/14। क्लियर? इस ट्रायंगल का बेस 5 है, इस ट्रायंगल का बेस 9 आपका 14, डायरेक्ट आंसर 5/14। क्लियर? लास्ट पार्ट DOTCOB गलत आ गया, वेरी गुड 25/81 क्यों? अभी तक कैसे बोला बेटा, एक मिनट पहले बोला ये ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स के स्क्वायर की रेशियो इक्वल, तो ये 5 ये 9 तो 5/9 का स्क्वायर 25/81। समझ आया बेटा? कब स्क्वायर होगा, कब डायरेक्ट रेशियो के बेसिस। क्लियर? कोई डाउट किसी को भी? करें आगे। अगली से देखो बहुत इजी है, 10 मिनट में लेके आराम से 2 क्वेश्चन करेंगे गिनती के। आपको स्कूल में के या 1/k जो मैंने कराया उसके उल्टा करवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कर सकते हो आप। एक पॉइंट का ध्यान रखना बस। पहली बात, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है, मॉडल आपने छोटा बनाया है, रिड्यूसिंग स्केल का मॉडल बनाया हुआ, एनलार्ज स्केल का मॉडल नहीं बनाया। एनलार्ज का मतलब बड़ा, रिड्यूसिंग मतलब छोटा मॉडल, इक्वल सेम मॉडल। अब अगर बच्चे ना बोलो, सुन लो, सारे सुन लो भी, जिन्होंने चैप्टर किया चाहे नहीं किया, ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन। अगर k की वैल्यू, k को भी छोड़ो, मॉडल आपका बिल्डिंग का मॉडल बना रहे हो आप, क्या बिल्डिंग का मॉडल बड़ा होगा या छोटा होगा? एक्चुअल में साइज बड़ा होगा, मॉडल क्या होगा? आपकी बुक में जितने भी मैप है, कोई भी मैप बना रहे हो, छोटा होगा मैप, तो मैप सेंटीमीटर में होता है, एरिया एक्चुअल में किलोमीटर में होगा। शिप का मॉडल बना रहे हो, जनरली वो भी क्या होगा? स्मॉल मॉडल होगा। तो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है, मॉडल छोटा होगा, एक्चुअल साइज बड़ा होगा। तो वो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ रहा है कि क्या है। ये भी आपको ये वही अकेला सिलेबस में कुछ भी आ सकता है, मॉडल बड़ा, एक्चुअल साइज छोटा भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग रहा है
ये देखना मैप का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैप का क्वेश्चन देखते ही दिमाग में एक्चुअल साइज बहुत बड़ा और मॉडल का साइज छोटा हुआ। रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD, ABCD, AB 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर मॉडल है ना ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल तो किलोमीटर में चेक कर लो, तो किलोमीटर बहुत बड़ा होगा सेंटीमीटर से। तो बेटा आपको पहला पार्ट क्या बोला है, एक्चुअल लेंथ ऑफ डायगोनल AC। मुझे ये बताओ पहले मॉडल की डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैसे 10 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC का डायगोनल आ गया 10 सेंटीमीटर। अब मैं के लिख नहीं रहा एक बार के लिए, एक सेकंड के लिए मैं के नहीं लिख रहा। मुझे ये बताओ जो 1/50,000 है, ये 1 जो वैल्यू है मॉडल की होगी या 1 है एक्चुअल की होगी? मॉडल 1 मॉडल की होगी, 50,000 टाइम्स एक्चुअल की है। मतलब क्या है, मॉडल आपका 1/50,000 टाइम्स छोटा है, या आप इसको ये बोल सकते हो एक्चुअल साइज 50,000 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर, तो बेटा के चाहे कुछ भी रखो, चाहे इसके आगे 1/k रखो चाहे के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखो किसी से, ये डायगोनल ऑफ मॉडल आएगा, नीचे डायगोनल एक्चुअल आएगा। ये बात समझ आई? एक्चुअल के सामने वाली वैल्यू बड़ी होगी, मॉडल के सामने वाली वैल्यू छोटी होगी। कब? जब रिड्यूसिंग स्केल का क्वेश्चन होगा। क्लियर? क्लियर? अब यहाँ पे आपकी विश, चाहे तो के रखो चाहे 1/k रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने के लेके करवाया। Is it clear? Is it clear? के क्यों लिया था? क्योंकि रिड्यूसिंग स्केल है, के की वैल्यू 1 से कम बुक में बता दिया हुआ है और आपके स्कूल में भी वही करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 1% भी दिक्कत नहीं है। जो स्कूल में कराया वो भी सही है, ये भी सही है, इससे फर्क पड़ेगा यार। फर्क इसमें अगर ये उल्टा लिख दिया तो गलत है। ये बात लिया तो बेटा दोनों में से किसका डायमीटर पता है? डायगोनल मॉडल का पता है 10, तो एक्चुअल डायमीटर कितना आ गया 3000 इनटू 10 होगा कि सेंटीमीटर में। बेटा सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, 5 0 से डिवाइड करता हूं, तो 5 0 करके कितना आ गया 5 किलोमीटर डायगोनल ऑफ AC, एक्चुअल डायगोनल आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट, एरिया के केस में क्या हो जाएगा भाई, के स्क्वायर। वॉल्यूम के केस में क्या हो जाएगा, के क्यूब। अब आ गई एरिया, सेम चीज 1/50,000 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ मॉडल, एरिया एक्चुअल। ये बात क्लियर? मॉडल का एरिया कम होगा, एक्चुअल का एरिया ज्यादा होगा। एरिया ऑफ मॉडल, एरिया एक्चुअल। बेटा दोनों में से वैल्यू किसकी पता आपको? एरिया ऑफ मॉडल पता, वैसे भी बोला हुआ, फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ प्लॉट इन किलोमीटर स्क्वायर। तो बच्चे एरिया ऑफ मॉडल की वैल्यू बता दो कितनी, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया फाइंड करना। अब वैल्यूज देखना, कंफ्यूज मत होना वैल्यूज को देख के। बड़ी एरिया एक्चुअल इनटू 1 का स्क्वायर, एरिया एक्चुअल। नीचे देखना भी इधर क्या बनेगा, 48 इनटू क्या आएगा 50,000 का स्क्वायर। ध्यान से सुन लो, 5 का स्क्वायर 4 zeros है, उसका स्क्वायर किया कितनी जीरो होगी 8 zeros, और यूनिट क्या आएंगे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इतनी बड़ी सेंटीमीटर में आ गई। आपको ये किसमें पूछा भाई, किलोमीटर में। ध्यान से बताना, 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर है 10⁻10। तो ये क्या बन गया यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट आया दिमाग में? 1 सेंटीमीटर में करने के लिए 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻10। बेटा देखना 8 zeros कट गई, 10 zeros के साथ कितनी बची नीचे,
ये आराम से कट गया। सर 12 किलोमीटर स्क्वायर। तो बेटा 4 को कट करो तो एक्चुअल एरिया आ गया 12 किलोमीटर स्क्वायर। एनी डाउट? पक्का? कि लास्ट क्वेश्चन लिखो ध्यान से, बताओ कौन सा करना है बेटा? कोई भी करा। ये शिप वाला करना, वॉल्यूम भी आ गया। द मॉडल ऑफ शिप इज मेड टू स्केल ऑफ 1/300। मॉडल करना है आपने 1/300 टाइम्स बनाया। एक्चुअल मॉडल छोटा है ना, तो बेटा क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन देखो। K equal to 1/300 sorry length of model upon length actually। यही होगा कि ऊपर होगा भाई उल्टा, ऊपर वैल्यू कम है ऊपर मॉडल की, नीचे ज्यादा है एक्चुअल नीचे। चलो K में कंफ्यूज नहीं होगा। क्लियर? तो बेटा मुझे बताओ कि लेंथ ऑफ मॉडल 2 मीटर, तो एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई? 300 into 2 मीटर में 600। बेटा प्लीज ये बताना समझ आया? एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप विल बी 600 मीटर। सेकंड पार्ट देखना है। एरिया ऑफ डेक ऑफ द शिप इज 1,80,000 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल। मॉडल के एरिया के जो बेस का एरिया होगा वो कितना होगा? एक्चुअल एरिया दिया होगा 1,80,000, तो लगा दो भाई। एरिया भी क्या आ जाएगा? 1/300 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल एरिया। ये बात क्लियर? पहले ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर? 1/300 का स्क्वायर 9 into 4 zeros। एरिया ऑफ मॉडल आपको फाइंड करना है। एक्चुअल एरिया कितना भाई? 1,80,000। अरे आपको दिख रहा होगा 4 zeros कट गई, ये सीधा कट गया। तो एरिया ऑफ मॉडल 2 मीटर स्क्वायर, जो यूनिट आते हैं वो यूनिट स्क्वायर। किसी को भी डाउट? लास्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ मॉडल विल बी गिवन टू यू। वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ शिप आपने निकालना है। तो बेटा 1/300 का वॉल्यूम के अंदर क्या आएगा? क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। अरे तुम्हें सुन लो डफरो, ज्यादा जल्दी जल्दी जाने की भी हो गया। क्वेश्चन वाले पूरा वॉल्यूम ऑफ मॉडल भी पहले ना मैं जब पढ़ा रहा हूँ सुन लिया करो। चलो तो जाना ही है 5 मिनट बाद भी। 6.5 वॉल्यूम ऑफ मॉडल विल बी 6.5। बेटा ये कितना आएगा? 27 into 10 raised to power कितना आएगा? 6। ये आया 6.5 वॉल्यूम एक्चुअल। तो वॉल्यूम एक्चुअल विल बी 27 into 10 raised to 6 into 65 upon 10 मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब। 10⁵ आ जाएगा। सॉल्व कर लो भाई। समझ आ गई बात? कल आपका सिमिलरिटी और इलास्टोग्राफी